प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। समास भाग 3 को हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें 2 अध्ययन हो चुके हैं। समास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। पूछे हुए एग्जाम में प्रश्न है, पीजीटी टीजीटी में पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, पितरों इस समस्त पद में कौन सा समास है। पीजीटी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। पितरों इस समस्त पद में कौन सा समास है। पितरों में एक से द्वंद्व समास है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंबुकंठ इस समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, कंबुकंठ इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा। कंबु इव कंठो यश कंबुकंठ, 2 का राइट आंसर हो जाएगा री। तीसरा प्रश्न है, कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है। अव्ययभाव का है, तत्पुरुष समास का है, बहुब्रीहि का है या फिर द्विगु समास का है। कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद है। तीसरे का राइट आंसर बनता है यहाँ पे ई। परस्मय पदम में कौन सा समास है। चौथा प्रश्न है, परस्मय पद में कौन सा समास है। परस्मय पदम में अलुक तत्पुरुष समास है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ओ। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। 5वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। 6वां प्रश्न है, कृताधिपत्याम में समास है। अव्ययभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास है या फिर व्याधिकरण तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे कृताधिपत्याम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 6वें का राइट आंसर होगा ई। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ई राइट आंसर बनेगा 7वें का। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, चित्रगु का विग्रह वाक्य है। चित्रगु का विग्रह वाक्य है। चित्रा चाशो गौ, चित्रा गावो यशश, चित्राणाम गवानाम समाहार, चित्रया गौ। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ई। चित्रा गावो यशश, चित्र गुह। 9वां प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। 9वें का राइट आंसर हो जाता है ओ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, पाणिपादम में समास है। इतरेतर द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व समास है, अलुक तत्पुरुष समास है। 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, समाहार द्वंद्व समास है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और मित्रों तक शेयर करते रहें। हरिहरों में कौन सा समास है। हरिहरों में द्वंद्व समास है। हरिश्च हरस्य से द्वंद्व समास होगा। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ओ। स्त्री प्रमाण में समास है। स्त्री प्रमाण में कौन सा समास है। अव्ययभाव है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि। स्त्री प्रमाण में बहुब्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पे। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा री। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, नख भिन्न का लौकिक विग्रह क्या है। 13वां प्रश्न है, नख भिन्न का लौकिक विग्रह क्या होगा। नखहि भिन्न। 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ई। अहीन कुलम में समास है। अहीन कुलम में समाहार द्वंद्व समास है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ई। राइट आंसर बनेगा हमारा ए। निर्मक्षिकम में समास है। 15 प्रश्न में पूछा जा रहा है, निर्मक्षिकम में समास है। निर्मक्षिकम में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर अव्ययभाव बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पे निर्मक्षिकम में हमारा हो जाएगा अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, रूपवत भार्य में कौन सा समास है। 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास है। 17वां प्रश्न है, चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है। चक्रप्राणी में हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा 17 का। हरिहरो शब्द का विग्रह क्या होगा। हरिहरो शब्द का विग्रह क्या होगा। हरिहरो का विग्रह हो जाएगा हरिश्च हरस्य से हरिहरो बनेगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। 18वें का राइट आंसर लगेगा ई। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है, सहरि में कौन सा समास है। सहरि में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। अव्यय सहरि में अव्ययभाव समास हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बनेगा हमारा अ। 10वां प्रश्न है,
20वां प्रश्न है हमारा, उपराजम में कौन सा समास होगा? उपराजम में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 20वीं का राइट आंसर हो जाता है हमारा ओ। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां, कुपुरुषः में कौन सा समास है? 21वीं का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुपुरुषः में प्रादि तत्पुरुष समास है। 21वीं का राइट आंसर हो जाएगा ई। 22वां प्रश्न है, रामकृष्णों में कौन सा समास है? रामकृष्णों में कौन सा समास है? 22वीं का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इतरेतर द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, व्याधि अधिकरण बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्वंद्व समास है? 23वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है। 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। पितरो शब्द का विग्रह है। पितरो शब्द का विग्रह है मातृ पिता च, पितरो मातरो च, माता च पिता च, माता पिताश्च। तो 24 का राइट आंसर हमारा बन जाता है माता च पिता च, पितरो बनेगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। हरित्रातः में कौन सा समास है? 25 प्रश्न में पूछा जा रहा है हरित्रातः में कौन सा समास है? हरित्रातः में तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। 25 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। 26 प्रश्न है, अब्राह्मण में कौन सा समास है? अब्राह्मण में कौन सा समास है? न्याय तत्पुरुष समास है यहाँ पे। ऑप्शन री राइट आंसर बनेगा 26 का। 27 प्रश्न में पूछा जा रहा है पीताम्बर में समास है। पीताम्बर में द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययभाव है या फिर द्वंद्व? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ई राइट आंसर बनेगा हमारा। प्राप्त उत्कः में समास है। प्राप्त उत्को में समास है। प्राप्त उत्कः में बहुब्रीहि समास है। 28 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। सुमुद्रम में कौन सा समास है? सुमुद्रम में अव्ययीभाव समास है। नदि विशेष सूत्र से यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की, समास विधायक सूत्र के द्वितीय पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की, समास विधायक सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट शब्द की या फिर उपर्युक्त सभी। 30वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा और समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है। 31वां प्रश्न है, उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। ऑप्शन ई राइट आंसर बनेगा। प्रथमा निर्दिष्टम समासम उपसर्जनम संज्ञा विधायक सूत्र है। 32वां प्रश्न है, उपसर्जन संज्ञक का प्रयोग होता है। उपसर्जन संज्ञक का प्रयोग होता है पूर्व में। 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अ। सुमुद्रम का लौकिक विग्रह क्या होगा? सुमुद्रम का लौकिक विग्रह क्या होगा? मंद्राणाम समृद्धि, सुंदरम मुद्रम, शोभनम समुद्रम, सूचम मुद्रणम। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा 33 का। मंद्राणाम समृद्धि से सुमुद्रम बनेगा। अतिहिमम का लौकिक विग्रह होगा। अतिहिमम का लौकिक विग्रह होगा। ऑप्शन ओ राइट आंसर लगेगा 34 का। हिमकश अति से अतिहिमम बनेगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। शीतस्य अत्यत्य इस लौकिक विग्रह का समासिक पद क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 35 का हमारा अतिशीतम। 35 का राइट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां, किस सूत्र से पंचगंगम में अव्ययीभाव समास हुआ है? यहाँ पे हमारा नदि विशेष सूत्र से पंचगंगम समास हुआ है और अव्ययीभाव समास में नदि विशेष सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो चलिए 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। उपराजम का अलौकिक विग्रह है। उपराजम का अलौकिक विग्रह है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा राजम गस्त उप से यहाँ उपराजम बनेगा। 38 प्रश्न है हमारा, द्विगुश सूत्र में च पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे द्विगु समास सूत्र में च पद अव्यय पद कहलाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा अव्यय पद। ऑप्शन ओ राइट आंसर बनेगा। 39 प्रश्न में पूछा जा रहा है, कृष्णम सितः में किस सूत्र से समास हुआ है? द्वितीया सिटातित पतित गत्यस्त प्राप्तापन्य से द्वितीया में कृष्ण सितम में समास हुआ है। 40 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। शुद्ध शब्द पद का चयन करें। नख भिन्न, नखर भिन्न, नखीन भिन्न, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा दोनों राइट आंसर हो जाएगा और ये दोनों नख भिन्न और नखनी भिन्न।
40 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। नख भिन्न समास विधायक सूत्र है, नख भिन्न समास विधायक सूत्र है कर्तुकर्णे बहुलम से नख भिन्न बनेगा। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए। गोहितम में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, तृतीय तत्पुरुष समास है या फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास है? गोहितम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा री। नेक्स्ट प्रश्न है वृकभी में किस सूत्र से समास हुआ है? तो यहाँ पे पंचमी भैन सूत्र से समास हुआ है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। राजपुरुषा का अलौकिक विग्रह क्या होगा? राजपुरुषा का अलौकिक विग्रह क्या होगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजपुरुषा शु से राजपुरुषा बनेगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कृच्छादगतः का क्या अर्थ है? कष्ट से आया हुआ। 45 का राइट आंसर हो जाएगा री, कष्ट से आया हुआ। मनोविकारा का समास विधायक सूत्र है, मनोविकारा का समास विधायक सूत्र है पंचमी बहन षष्ठी पंचम्य स्तुका दिव्य अर्धनपुंसकम। 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास है। अच्छे सौंडा का लौकिक विग्रह क्या होगा? अच्छे सौंडा का लौकिक विग्रह हो जाएगा अच्छाणाम सौंडः, अच्छात सौंडः, अच्छेषु सौंडः, अच्छस्य सौंडः। तो यहाँ पे अच्छे सौंडा अच्छेषु सौंडा बनेगा। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। निर्मल गुणा का अलौकिक विग्रह क्या होगा? निर्मल गुणा का लौकिक विग्रह क्या होगा? निर्मलस्य ते गुणा निर्मल गुणा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा री। कर्पूर गौर का क्या अर्थ है? सफेद कपूर, कपूर की तरह गौर, श्वेत वर्ण वाला, कपूर से गोरा, कपूर वर्ण वाला। तो यहाँ 49 का राइट आंसर बनता है हमारा ए, कपूर की तरह गौर श्वेत वर्ण वाला। साग पार्थिव का लौकिक विग्रह होगा, साग पार्थिव का लौकिक विग्रह होगा साग प्रिय पार्थिव से साग पार्थिव बनेगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। आ ब्राह्मण का अलौकिक विग्रह क्या होगा? आ ब्राह्मण का अलौकिक विग्रह होगा न ब्राह्मण शु से अब्राह्मण बनेगा। उरीकृत का क्या अर्थ है? उड़ा करके, ऊपर करके, स्वीकार करके, अस्वीकार करके। 52 का हमारा 52 का राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार करके। 52 का राइट आंसर बनेगा ओ। पटपाकृत में कृत्वा के योग में पटपटा की कौन सी संज्ञा होती है? पटपटा की गति संज्ञा होती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 उरीकृत में उरीपद की गति संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कुगादि प्रादेश से, उरादि च्विडाश से, प्रादयोग गत्यार्थ प्रथम मया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उरिया द्विचवी डाचस्य से उरीकृत में गति संज्ञा हुई है। सूत्र है उरिया द्विचवी डाचस्य। प्रादि नेक्स्ट प्रश्न है प्रादि समास का उदाहरण है। प्रादि समास का उदाहरण हो जाएगा सुपुरुषः। प्राचार्य का अर्थ है 56 प्रश्न में पूछा जा रहा। प्राचार्य का अर्थ है दूर गया हुआ आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य, अपने विषय में दक्ष आचार्य, उपर्युक्त सभी। 56 का राइट आंसर हो जाएगा प्राचार्य का उपर्युक्त सभी। 56 का राइट आंसर बनेगा री। अवकोकिलः का अलौकिक विग्रह क्या होगा? अवकोकिलः का अलौकिक विग्रह हो जाएगा कोकिला टा अवशे अवकोकिलः बनेगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ई। सूत्रकारा का लौकिक विग्रह होगा। 58 का राइट आंसर बनेगा हमारा सूत्रस्य कर्ता, सूत्रस्य कारः, सूत्रम करोति इति सूत्रकार, उपर्युक्त सभी। 58 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निर उंगलम में किस सूत्र से समास हुआ है? निरादेय कांतादर्थे पंचम्या से निरुंगलम बना है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सर्वरात्र का अलौकिक विग्रह है। सर्वरात्र का अलौकिक विग्रह है सर्वाशु रात्रिषु सर्वरात्र। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। संख्यात रात्र में किस सूत्र से समास हुआ है? यहाँ पे 61 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। पूर्वकाले सर्वजर पुराण नव केवला समानाधिकरणेन से संख्यात रात्र में समास हुआ है। व्यधिकरण तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है? व्यधिकरण तत्पुरुष
6 प्रकार का होता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा 6। श्यामोज्ज्वल वपु किस समास का उदाहरण है? श्यामोज्ज्वल वपु किस शब्द का उदाहरण है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। वागार्थविव का लौकिक विग्रह क्या है? 64 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा वागार्थो इव से वागार्थविव बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वागार्थविव में कौन सा समास है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा केवल समास है। नेक्स्ट प्रश्न है 66, अच्छत शरीरः इत्यस्य विग्रह वाक्यं भविष्यति। न छत यस्य अच्छत चाशो शरीरम अच्छतश्च शरीरश्च अच्छतम शरीर यस्य। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अच्छतम शरीरम यस्य अच्छत शरीरः। 66 का राइट आंसर हो जाएगा री। 67 प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। त्रयाणां भुवानां समाहार त्रिभुवन कस्य समासस्य उदाहरणम्। त्रयाणां भुवानां समाहार द्विभु समास होगा। लास्ट प्रश्न है हमारा समास का। 68 प्रश्न में पूछा जा रहा है चोरभयम का लौकिक विग्रह क्या होगा? चोरभयम का पंचमी तत्पुरुष समास से चौराभयम होगा। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा 68 का। ये रहे आज के 68 प्रश्न और ये हुई आज की हमारी समास की श्रृंखला पूरी, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। आपको अवश्य अच्छी लगेगी। मैं तब तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका अध्ययन करते रहेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।